हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्किल्स फॉर यू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अटेंडेंस शीट एक्चुअली होती क्या है। अटेंडेंस शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयज़ का या स्टूडेंट्स का प्रेजेंस, एब्सेंस एंड लीव्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है। इसका यूज़ हम करते हैं ट्रैकिंग पर्पज़, पेरोल और शेड्यूल मेंटेन करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक अटेंडेंस शीट जो कि जुलाई मंथ के लिए मैंने बनाई है। इसमें आपको देखिए, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले आपको दिया गया सीरियल नंबर यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। फर्स्ट पे हमने एम्प्लॉयज़ का नाम दिया है कॉलम सी में। एम्प्लॉयज़ का नेम के साथ आप एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय डिटेल्स कुछ भी रख सकते हैं इस कॉलम में। साथ ही आपको कॉलम डी में अटेंडेंस, पंच इन, पंच आउट, ओवर टाइम एंड शॉर्टफॉल का रो हेडिंग्स मिल जाएंगी। इसके बाद आपको टोटल कॉलम दिया गया है जिसमें आपको टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट काउंट होके आएगा, जिसमें फॉर्मूला लगाया गया है, जिसमें आपको हाफ डे एंड वीक ऑफ और हॉलीडे भी इंक्लूड होगा। ठीक है। इसके आगे आपको ड्रॉप डाउन दिए गए हैं, डेट्स दी गई हैं कॉलम एफ से लेके लास्ट में 31 तक। इसके ऊपर आपको डेज भी दिए गए हैं, सैटरडे, संडे, मंडे। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन दिए गए हैं जो सेलेक्ट करके आप यहाँ से एब्सेंस प्रेजेंट रिकॉर्ड मार्क कर सकते हैं। मैंने ये प्रेजेंट किया सैटरडे को और यहाँ पर वीक ऑफ था संडे को, तो वीक ऑफ लगा दिया। तो देखिए टोटल हमारे पास यहाँ टोटल अटेंडेंस 2 डेज प्रेजेंट हो गया। यहाँ पर अगर हम एक दिन एब्सेंस लगा देंगे तो देखिए टोटल में काउंट नहीं होगा। अगर हाफ डे लगाएंगे तो 0.5 काउंट हो गया है। देखिए हॉलीडे अगर हम इसमें लगाते हैं तो आपका 3.5 एक दिन काउंट होगा। हॉलीडे यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने छुट्टी एम्प्लॉयज़ को दी है तो वो काउंट होगी अटेंडेंस में। इसके बाद हम पंच इन पर आते हैं। पंच इन पर आपको शिफ्ट टाइमिंग जो भी है, मॉर्निंग में आप शिफ्ट टाइमिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 8 दिया हुआ है 8 AM से, और आपका शिफ्ट टाइमिंग मान लीजिए 8 घंटे है, तो 8 घंटे के हिसाब से यहाँ पर शॉर्टफॉल और ओवर टाइम कैलकुलेट होकर आ रहा है, जिसके लिए हमने इफ फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर कंडीशन फॉर्मूला से कंडीशन एग्जीक्यूट की है। यहाँ पर मान लीजिए शॉर्टफॉल और ओवर टाइम का मतलब है, अगर आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टफॉल मेंटेन होता है या फिर ओवर टाइम मेंटेन होता है, ओवर टाइम दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, तो आप ये अटेंडेंस शीट आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इसमें आपको मान लीजिए एम्प्लॉय की 8 घंटे की शिफ्ट थी, उसे जाना चाहिए था 4 बजे और वो चला गया 3 बजे, 3 बजे ही चला जाता है, तो यहाँ पर -1 आवर यानी 1 घंटे की शॉर्टफॉल हो गई और टोटल वाले कॉलम में 1 घंटे का ओवर टाइम या शॉर्टफॉल उसका कम हो जाएगा। यहाँ पर 6 बजे गया, 2 घंटे का ओवर टाइम ऐड हो गया उसका। तो दोस्तों, अगर आपको ये शीट पसंद आई तो चलिए देखते हैं ये शीट 1 बाय 1 करके कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्किल्स फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए, मैं जो भी बनाया हुआ है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। 1 बाय 1 आपके साथ ही यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सीरियल नंबर डालेंगे यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में, उसके बाद एम्प्लॉय नेम एंटर करते हैं हम। एम्प्लॉय नेम डालते हैं इस कॉलम को। यहाँ पर एक रो नीचे जाएंगे और अटेंडेंस लिखेंगे रो हेडिंग्स के लिए। अटेंडेंस, पंच इन, और तीसरी हेडिंग है हमारी पंच आउट एंड ओवर टाइम एंड शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल स्लैश ओवर टाइम। ठीक है। इसके बाद हमें अगले कॉलम में टोटल देना है। यहाँ पर टोटल काउंट करेंगे, TOTAL टोटल डाल देंगे। ठीक है। अगले कॉलम में यहाँ से हमें डेट्स डालनी है। मान लीजिए हमने जुलाई मंथ की आपको शीट दिखाई है, ये जो बनी हुई है अटेंडेंस शीट फॉर जुलाई थी। अभी मैं अगस्त के लिए बनाता हूँ। अगस्त के लिए यहाँ पर डेट डालेंगे हम 1 अगस्त 2023। ठीक है। अभी आपको एक शॉर्टकट और सिखाता हूँ। डेट को अगर आप फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 31 तक होता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा
फर्स्ट आर से लेके कॉलम नंबर 31 तक आप आ चुके हैं। सेलेक्ट करना है इस तरीके से शिफ्ट की हेल्प से, और शॉर्टकट प्रेस करनी है Alt+EIS, जिसमें आपको सीरीज फिल का ऑप्शन मिलेगा। स्टेप वैल्यू 1 रखनी है और कुछ भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, सब कुछ ऑटो सेलेक्ट होगा। ओके प्रेस करना है। देखिए आपकी डेट एंड टू एंड फिल हो गई है, आपको ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम यहाँ पर इसके ऊपर डेज डाल देते हैं, कौन से डेज हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम वीक ऑफ मार्क कर सके उनका, एम्प्लॉयज़ का। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कैलेंडर की हेल्प से, अगस्त में फर्स्ट अगस्त को ट्यूसडे है, तो यहाँ पर मैं TUE लिख रहा हूँ और इसे ड्रैग कर देता हूँ एंड तक। माउस की हेल्प से कर्सर ड्रैग करने के बाद आपका ये ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम यहाँ पर अब हमें अटेंडेंस के लिए पंच इन पंच आउट का कॉलम फ्री रखना है, लेकिन अटेंडेंस वाले में हमें क्या करना है, यहाँ वैलिडेशन देनी है लास्ट तक। तो लास्ट तक हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम को और वैलिडेशन ऑप्शन डालने हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है हमें, जिसमें प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे, हॉलीडे और वीक ऑफ के ड्रॉप डाउन देने हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। डेटा वैलिडेशन के लिए डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा टैब में, एंड डेटा वैलिडेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको क्राइटेरिया में एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर सोर्स में आपको जो भी ऑप्शन देने हैं लिखने हैं कॉमा करके, जैसे एग्जाम्पल PRESENT प्रेजेंट, ABSENT एब्सेंट, हाफ डे लगा दिया, एंड यहाँ पर हॉलीडे और वीक ऑफ सिंपली ये सब टाइप करने के बाद कॉमा से सेपरेट करके ओके कर देना है आपको, और देखिए ड्रॉप डाउन्स क्रिएट हो गए हैं। आपका कोई भी चीज़ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये ग्रीन हो जाता है, और एब्सेंट अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये रेड हो रहा है। तो ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से किया है। तो चलिए यहाँ भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है, होम टैब पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि लिखेंगे हम प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट अगर लिखा हुआ है तो यहां से हम ग्रीन फिल कर देंगे। देखिए प्रेजेंट लिख के प्रेजेंट ग्रीन हो गया। अब दोबारा से जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स पे, टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करेंगे, जहां पर एब्सेंट में हम रेड कर देंगे। दोबारा से एक और कंडीशन देनी है हमें, अगर आप कोई वीक ऑफ अप्लाई करते हैं, हम वीक ऑफ लगाते हैं इसमें, तो उसके लिए हाईलाइट होना चाहिए वीक ऑफ के लिए येलो कलर, तो मैं येलो लगा देता हूँ। ठीक है, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने अगर प्रेजेंट लिखा तो ग्रीन, और यहाँ पर अगर मैंने एब्सेंट सेलेक्ट किया तो रेड, वीक ऑफ सेलेक्ट किया तो येलो, और इसके अलावा कुछ भी सेलेक्ट करेंगे हम, हाफ डे, हॉलीडे, ये आपका एज इट इज रहेगा, वाइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया है। अब अगला स्टेप है हमारा, इतना स्ट्रक्चर रेडी है हमारा, इससे हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं शॉर्टकट की हेल्प से। Alt+H भी ये शॉर्टकट की है, एंड इसे सेंटर कर देते हैं, और ये हो गया। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली हेडिंग्स को बोल्ड कर देते हैं हम Ctrl+B की हेल्प से, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। इसके बाद रो हेडिंग्स को भी बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे भी हम बोल्ड रखेंगे क्योंकि ये मिनी डैशबोर्ड रहेगा हमारा। अब यहाँ पर हमें देखिए दोस्तों, हमने क्या किया हुआ था, टोटल अटेंडेंस कैलकुलेट किया है यहाँ पर, यानी कि जो भी आप उसमें अटेंडेंस मार्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल होके आ जाए। उसके लिए हमने काउंट इफ का यूज किया हुआ है। काउंट इफ
फंक्शन का यूज करके हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, कस्टम फॉर्मूला, जिससे आपकी टोटल अटेंडेंस कैलकुलेट होगी, जिसमें आपका हाफ डे भी कैलकुलेट होगा और आपका वीक ऑफ भी कैलकुलेट होगा और हॉलीडे भी कैलकुलेट होगा, केवल एब्सेंट आपका नहीं कैलकुलेट होगा। चलिए यहाँ पर इक्वल टू काउंट हम टाइप करेंगे, काउंट इफ। सबसे पहले काउंट इफ फॉर्मूला रेंज पूछता है। काउंट इफ पे मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको काउंट इफ डिटेल में देखना है तो आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट से जाके प्ले कर सकते हैं और सीख सकते हैं। रेंज सेलेक्ट की, कॉमा, क्राइटेरिया में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट, तो इन्वर्टेड कोट्स के अंदर प्रेजेंट मार्क कर देंगे हम। इसके बाद हम प्लस ऐड करेंगे, दोबारा से काउंट इफ लगाएंगे और दोबारा से G4 और AK4 तक सेलेक्ट करेंगे हम, कॉमा, क्राइटेरिया देंगे इस बार हमें जो कैलकुलेट करना है वीक ऑफ, इन्वर्टेड कोट्स क्लोज एंड फॉर्मूला कंप्लीट। दोबारा प्लस करेंगे, काउंट इफ देंगे, रेंज में दोबारा से G4 सेमीकोलन AK4, कॉमा, क्राइटेरिया में हम देंगे इस बार हॉलीडे भी हमें काउंट करना है पूरा, हॉलीडे भी काउंट हो गया हमारा, प्लस दोबारा से काउंट इफ देंगे हम, रेंज में G4 और AK4, G4 से AK4 तक सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया में हम यहां पर देंगे हाफ डे, और इसे क्लोज करने के बाद बाय 2, यानी हाफ डे का काउंट आधा ही हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। एंटर कर देंगे। यहाँ देखिए 2.5 आपका टोटल अटेंडेंस आया, यानी एक प्रेजेंट, एक वीक ऑफ, एक हाफ डे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हॉलीडे डाल देता हूँ तो 3.5 हो जाता है। फॉर्मूला वर्किंग है। आगे यहाँ पर पंच इन और पंच आउट में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बस टाइमिंग डालनी है आपकी, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की टाइमिंग है। मान लीजिए 10 से 6 है, 8 से 4 है, तो जो भी आपकी टाइमिंग है वो आप यहाँ पे पंच इन पंच आउट कीजिए। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है ओवर टाइम का कैलकुलेट करने का। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, ओवर टाइम के लिए हमें देखना है शिफ्ट टाइमिंग। मान लीजिए मैंने 8 AM रखी है और यहां से मैं इसको टाइमिंग फॉर्मेट में कर लेता हूं। टाइम 8 AM से 4 AM की हमारी शिफ्ट है, 4 PM तक की, सॉरी। मान लीजिए यहां पर हमारा 4 PM तक की शिफ्ट है, 4 यानी 8 घंटे की हमारी शिफ्ट है। तो अगर वो 8 घंटे पूरे करेगा तो यहाँ पर 0 आना चाहिए ओवर टाइम में, और अगर 8 घंटे से ज़्यादा कर रहा है तो 1 घंटा आना चाहिए, या फिर जितना भी कर रहा है उतना आना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। और अगर कम कर रहा है तो उसमें शॉर्टफॉल आना चाहिए, कि माइनस में आ जाना चाहिए कि इतना घंटा इसका माइनस है। तो देखिए फॉर्मूला हमने क्या लगाया हुआ था पीछे इसके लिए, कैलकुलेट के लिए। यहाँ पर लगाया हुआ है हमने इफ फंक्शन से कंडीशन लगाई है, इफ F5 इज ब्लैंक, तो ब्लैंक डैश देना है। अगर नहीं है ब्लैंक F5 हमारा, तो यहाँ पर माइनस करके 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करके -8 घंटा देना है। सिंपल है फॉर्मूला। चलिए सीखते हैं कैसे करना है। इक्वल टू इफ अप्लाई करना है। लॉजिकल टेस्ट में हमें देना है, मैंने इफ का फंक्शन यहाँ पे इसलिए यूज किया, ये सिंपल भी यूज कर सकते हैं। इफ का फंक्शन यहाँ पे यूज किया, अगर हमारे पास टाइम फिल नहीं है तो वहां पर एरर शो ना करे, वहां पर ब्लैंक आए। इफ G6 यानी पंच आउट टाइम हमारे पास अगर नहीं है, ब्लैंक है, तो
ब्लैंक आए, या फिर हम ये चाहते हैं डैश आए, कॉमा। अगर वैल्यू फॉल्स है तो कैलकुलेट क्या करना है, इसको पंच आउट माइनस पंच इन इनटू 24 आवर्स। देखिए 8 घंटे आ गए हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर शॉर्टफॉल कैलकुलेट करनी है, 8 घंटे की तो शिफ्ट है उसकी, 0 आना चाहिए यहाँ पर। इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे, इफ को भी क्लोज कर देंगे और -8 कर देंगे। देखिए 0 आ गया। मान लीजिए वो 5 घंटे करता है, यहाँ पर 5 लिख देते हैं हम, तो 1 घंटा आ गया ओवर टाइम। और अगर वो 3 बजे तक करता तो -1 आ जाएगा, यानी शॉर्टफॉल। यहाँ पर भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है पीछे, तो हम यहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ग्रीन, अगर नहीं आती है तो माइनस। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स पे, ग्रेटर देन 0 डालेंगे तो ग्रीन सेलेक्ट करेंगे, दोबारा जाएंगे ग्रेटर देन या फिर लेस देन 0 करेंगे तो रेड। देखिए ये रेड हो गया। और अगर इसी फॉर्मूले को हम पूरे में ड्रैग डाउन कर देते हैं तो यहाँ पर डैश आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डैश आ चुका है हमारे पास। अभी हमारे फॉर्मूले लग चुके हैं। अभी यहाँ पर टोटल ओवर टाइम के लिए हम सब टोटल फॉर्मूला यूज करेंगे। सब टोटल इक्वल टू सब टोटल एंड फंक्शन सम करना है हमें, तो यहाँ पर 9 देंगे, कॉमा सब टोटल पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी डिटेल में आपको। सब टोटल एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। यहाँ पर देखिए मैंने टोटल लगा दिया, सब टोटल। यहाँ पर सम हो जाएगा। यहाँ पर जो भी टाइमिंग आप डालेंगे, मान लीजिए शिफ्ट टाइमिंग हमारी 8 ही थी, लेकिन यहाँ पर वो गया 4 बजे 4 PM, तो 0 हो गया। यहाँ पर गया वो 5 PM, तो 1 हो गया। तो ओवर टाइम इसका 2 आ गया है, ठीक है। देखिए हमारा लगभग अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमें मर्ज कर देना है इसको Alt+MC की हेल्प से। ऑल्ट सेलेक्ट करना है, Alt+MC शॉर्टकट की है मर्ज सेंड सेंटर की। यहाँ पर 1 लिख देना है और यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, और ब्रैकेट ऑल्ट एंटर करने के बाद आप यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स लिख सकते हैं, एम्प्लॉय कोड लिख सकते हैं, कुछ भी ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी शीट बन गई है। अब नेक्स्ट हमें ये टाइप करना, यहाँ पर हम एरो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाके जो ये एरो आपको दिख रहे होंगे, जो मैंने एरो बनाया अटेंडेंस शीट में, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको सिंबल इंसर्ट करने के लिए मिल जाएंगे। सिंबल पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको एरो सेलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है। सेम यही एरो को आप कॉपी करके नीचे वाले कॉलम में भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको पूरा कॉपी कर लेना है और जितने भी एम्प्लॉय हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उतने बार इसे पेस्ट कर देना है, उतने कॉलम्स में। देखिए मैं नीचे सारा पेस्ट कर देता हूँ और ये मैं दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ सारा, ताकि ये काम जल्दी हो जाए। मैंने दोबारा इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो देखिए लगभग मैंने 50 से ज़्यादा
कॉलम इसमें ऐड कर दिए हैं, रोज ऐड कर दिए हैं। अभी सिंपल आपको ये नंबरिंग सही करनी है, सीरियल नंबर। तो सारा सेलेक्ट कर लेना अपना सीरियल वाला कॉलम और Alt+EIS प्रेस करना है, जिसमें आपको स्टेप वैल्यू में 1 डाल के और ओके कर देना है। तो देखिए नंबरिंग हमारी सही हो गई है। बाकी सारा मैं डिलीट कर देता हूँ, जो भी है डिलीट की हेल्प से डिलीट कर देते हैं। ये भी डेटा आप हम यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसे मेंटेन कैसे करना है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। Alt+C, यहाँ पर लिख देंगे अटेंडेंस शीट, अगस्त, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी शीट बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर आपको शॉर्टफॉल का ऑप्शन भी मिल गया है। संडे को आप यहाँ पर वीक ऑफ लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका वीक ऑफ कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें शॉर्टफॉल कैलकुलेट हो जाएंगी। यहाँ पर आपका ओवर टाइम भी कैलकुलेट हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।